नमस्ते ऑल। आज फिर से एक नए सेशन के साथ हम फिर से मिले हैं। तो आज का सेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सादी पलाठी में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को चीन मुद्रा में लाकर घुटनों पर टेक देंगे और आंखें कोमलता से बंद कर देंगे। सांसों की गति के साथ जुड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरें और प्रश्वास। जितनी गहरी सांसें भरेंगे मन उतना ही शांत होता जाएगा और हम अपने आप से जुड़ सकेंगे। सांस भरें, प्रश्वास। प्रार्थना के शब्दों के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आंखें बंद ही रखेंगे। 3 बार ओमकार लेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। एक ओमकार अपने भीतर ही ले। ऊर्जा का लाभ लेने के लिए अपनी दोनों हाथों की हथेलियों से घर्षण करेंगे। प्राप्त ऊर्जा को सर्वप्रथम अपनी आंखों को प्रदान करें। समग्र मुखमंडल, गला, गर्दन, छाती, पेट, पीठ, दोनों पैरों की जंघाएं, दोनों घुटने, दोनों पैरों की पिंडियां, दोनों पंजे, कंधे, कोहनियां और हथेलियों को प्रदान करते हुए एक अच्छी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। वेलकम ऑल। चलिए, भावना जी आज जुड़े हमारे साथ। वेलकम भावना जी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को साइड में से फैलाते हुए ऊपर लेकर जाए। होल्ड, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे अच्छे से हाथों को। लेफ्ट हाथ को कमर पर रखेंगे धीरे से। अब लेफ्ट साइड बेंडिंग लेंगे। बैठ के अर्ध चंद्रासन करेंगे। हाथ को चेंज करेंगे। राइट हाथ कमर पर रखेंगे और राइट साइड बेंडिंग। होल्ड करेंगे, खिंचाव को महसूस करेंगे।
चेंज द साइड, लेफ्ट हाथ कमर पर, लेफ्ट साइड बेंडिंग। अपने मसल्स को ट्रेन करेंगे कि वो लेटरल बेंडिंग ले सके हमारा स्पाइन, ऐसे हम उसको ट्रेन करेंगे। चेंज द साइड, राइट हाथ कमर पर, राइट साइड बेंडिंग। हम किसी भी स्थिति में अगर हम कुछ देर रुकते हैं तो धीरे धीरे से हमारा माइंड चेंज होता है, वो ट्रेन होता है। अगर हम फटाफट से क्रिया करेंगे तो उसको वो समय ही नहीं मिलेगा कि वो अपने आप को ट्रेन कर सके। चेंज द साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाथ को मैट पर रख दीजिए, राइट हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे और लेफ्ट हाथ को सरकाते हुए पूरा बेंडिंग लेंगे, सरकाते हुए लेकर जाए जहां तक जा सके। प्रयत्न करेंगे, ये पैर ऐसे उठेगा नहीं, पैर नीचे रहेगा आपका। स्ट्रेच करें अच्छे से। चेंज द साइड, राइट हाथ को मैट पर रखिए, राइट साइड स्लाइड होकर जाए, जहां तक जा सके वहां तक जाएंगे। दोनों पैर आपके नीचे रहेंगे, घुटने नीचे रहेंगे। लेफ्ट साइड, जाइए स्लाइड करते हुए, हाथों को लेकर जाइए भावना जी जितना हो सके वहां तक। देन राइट साइड, पैरों को उठाएंगे नहीं, सीमा जी पैर नीचे रखेंगे। हाँ, एंड कम इन द सेंटर। लेफ्ट हाथ को पीछे लेकर जाए, राइट हाथ से लेफ्ट पैर का घुटना पकड़ लीजिए, पीछे की ओर ट्विस्टिंग लीजिए। कमर को हमने साइड ट्विस्ट दिया, साइड में बेंडिंग दिया, अब ट्विस्टिंग देंगे पीछे की ओर। चेंज द साइड, राइट साइड ट्विस्टिंग लीजिए। अगेन लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड। दोनों हाथों को पीछे की तरफ प्लेस कर दीजिए, सेंटर में आ जाए, पीछे की तरफ प्लेस करेंगे और चेस्ट को अच्छे से ओपन करेंगे और पीछे की साइड बेंडिंग लेंगे। अच्छे से ओपन करें चेस्ट को, आपको साइड से दिखाती हूँ मैं। पीछे हाथ रख के अच्छे से चेस्ट को ओपन करेंगे और बेंडिंग पीछे की ओर लेंगे। गर्दन को लेकर जाए पीछे, गर्दन को सीधी करें, चेस्ट को वापस लेकर आए। वन मोर टाइम, अच्छे से चेस्ट को लेकर जाए, ओपन द चेस्ट, कर्व बनाए अच्छे से। आपके हाथों की उंगलियां जो है वो सामने की ओर रहेगी, आपके फेस के साइड। पीछे ऐसे हाथ नहीं रखने हैं, ऐसे रखने हैं और पीछे लीन नहीं होना है, बैक में कर्व बनाना है। गर्दन ऊपर, गर्दन सीधी करेंगे, वापस आएंगे। चलिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ लीन हो, आगे की तरफ। स्पाइन को सीधे रखते हुए जाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, हम हाथों को कम लेकर जाएंगे, ये नहीं बनाना है। हाथ ऊपर लेकर जाइए, स्पाइन को सीधे रखते हुए जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाए। बटक्स को उठाएंगे नहीं, गर्दन को सीधी रखेंगे, कान की लाइन, हाथ और कान एक लाइन में रखेंगे। इस प्रकार होल्ड करेंगे। बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, अच्छे से स्ट्रेच करें। होल्ड, 1 2 3 4 एंड 5। कम बैक, हाथ ऊपर रहेंगे। जब भी मैं आपको होल्ड कराती हूँ, आपको आंख बंद करके फील करना है कि आपको कहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। चलिए हाथ ऊपर, सांस भरे अच्छे से, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, आगे की तरफ झुकेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे,
आंख बंद एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ। धीरे से वहीं पर हाथों को नीचे रख दीजिए, आगे की साइड नीचे रख दीजिए। आगे की तरफ जाए, चलते चलते जाइए आगे की तरफ, हाथों से चलते हुए जाए आगे की तरफ। पेट को नीचे टच करिए, छाती को लगाइए, दाढ़ी को लगाइए एंड फ्लैटन योरसेल्फ, पूरा फ्लैट कर दीजिए अपने आप को। लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में होल्ड करते हैं, आसन में होल्ड करते हैं तो लंबी गहरी सांसें लेते रहें। बहुत अच्छे। फिर से हाथों से चलते हुए वापस आएंगे। आइए वापस एंड रिलैक्स। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे विदाउट सपोर्ट। प्रयत्न करेंगे कि हम बिना सपोर्ट के अपने स्थान पर खड़े हो पाए। दोनों हाथों को कमर में ले लीजिए, दोनों पैर पास पास। गर्दन की क्रियाएं लेंगे कुछ। गर्दन हमारा शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसमें गर्दन इन्वॉल्व होती है और पूरा दिन हम ये स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को ये सर्वाइकल का पेन हो जाता है। तो इसके लिए गर्दन की क्रिया करनी बहुत ज़रूरी है। चलिए सांस भरते हुए लुक अप, सांस छोड़ते हुए नीचे, एकदम आराम आराम से बिना किसी झर्क के। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। वन मोर टाइम, सांस भरते हुए ऊपर एंड सांस छोड़ते हुए नीचे। कम इन द सेंटर। सांस छोड़ते हुए राइट साइड गर्दन को बैंड करेंगे। ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, राइट साइड साइड बेंडिंग लेंगे तो यहां पर खिंचाव आएगा। लेफ्ट साइड आराम आराम से करेंगे, जरा भी खिंचाव नहीं देंगे, जल्दी जल्दी कुछ नहीं करेंगे। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप आंखें खोल कर सकते हैं। कम इन द सेंटर। गर्दन को पूरा 90 डिग्री घुमाएंगे, राइट साइड लेकर जाए, राइट साइड लेकर जाए गर्दन को। सीमा जी देख लीजिए, देख लीजिए, सिर्फ राइट साइड घुमाना है गर्दन को। देन लेफ्ट साइड, अगेन राइट साइड लेकर जाइए, राइट साइड गर्दन को एंड लेफ्ट साइड। कम इन द सेंटर। अब हम पूरा सरकमडक्शन लेंगे गर्दन का, ठीक है। नीचे देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे और गर्दन को घुमाना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से अप। 1 2, आराम आराम से एंड 3। बहुत अच्छी। रिवर्स काउंट लेंगे। 1 2 and 3। Very nice. Come in the center. चलिए दोनों हाथों को नीचे ले लेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। हथेलियां ऑपोजिट साइड पर ऊपर होगी। आपकी दोनों हथेलियां ऑपोजिट साइड पर होगी। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर,
अच्छे से ऊपर की तरफ स्ट्रेच होने दीजिए अपनी स्पाइन को, सीधा करें स्पाइन को, नाभि को अंदर की तरफ खींचे, स्पाइन को सीधा करें। अगर पीछे बैक में कर्व हो गया है तो नाभि को अच्छे से अंदर पुल करके रखे और ऊपर खींचे। सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लेंगे, हाथों को आगे की साइड लेकर जाए। अब घुमाना चालू करेंगे, पूरे शोल्डर का रोटेशन लेंगे। 1 2 3। मूवमेंट को फील करेंगे कि आपका जो शोल्डर का जो जॉइंट है वहां से मूवमेंट हो रही है। 4 5 रिवर्स 6, सॉरी रिवर्स 1 2। शोल्डर का हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि शोल्डर की इंजरी ऐसी इंजरी है कि वो जल्दी रिकवर नहीं होती है। तो हमें प्रयत्न करना है कि हमारे शोल्डर कभी इंजर ही ना हो। चलिए फिर से चेंज, रिवर्स डायरेक्शन में वापस जाएंगे। 1। तो ये मूवमेंट से क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स मजबूत होते हैं, तो शोल्डर की इंजरीज हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई चीज मजबूत नहीं है तो ही वो टूटेगी, तो मजबूती पर काम करते हैं हम। योग प्रिवेंशन पर काम करता है। चलिए रिवर्स लेंगे यहां से। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स, पंप योर शोल्डर्स, शोल्डर्स को पंप कर लेंगे। चलिए अभी दोनों हाथों को इस प्रकार लेफ्ट हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, राइट हाथ से पकड़ लेंगे और यहाँ पर कमर के ऊपर के पोर्शन में रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार रखेंगे। चलिए सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, स्पाइन को सीधा रखते हुए जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे। जाइए, अपनी क्षमता के अनुसार जाएंगे। आपका वजन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट करते रहेंगे और जाएंगे नीचे। जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाइए, होल्ड करें वहां पर। सांस भरते हुए आप पीछे की साइड बेंडिंग लेंगे। अब यहाँ पर नी कैप को पुल करके रखेंगे और बेंडिंग कमर में से लेंगे। चलिए जाइए, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। सांसों के साथ काम करेंगे तो इजी कर पाएंगे हम। जहां तक जा सकते वहां तक जाए। सांस भरते हुए ऊपर, बैकवर्ड बैंड। सांस छोड़ते हुए नीचे, जाए नीचे। बहुत अच्छे, जाए सीमा जी, बहुत अच्छे। अपनी क्षमता के अनुसार जाएंगे, खिंचाव नहीं दे देंगे शरीर को अननेसेसरी। सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे हम पूर्ण स्थिति में पहुंच सकते हैं। एंड कम इन द सेंटर। दोनों पैरों के बीच में जगह बना लेंगे, कंफर्टेबल जगह बनाएंगे। ठीक है, चलिए दोनों हाथों को अंगूठा आगे की साइड और उंगलियां पीछे की साइड इस प्रकार पकड़ लेंगे कमर को। अंगूठा आगे रहेगा, उंगलियां पीछे रहेगी। दोनों पैरों के बीच में अंतर बनाएंगे, 2.5 से 3 फीट जितना अंतर बना ले, कंफर्टेबल अंतर। चलिए सांस भरते हुए पीछे की तरफ बैंड ले, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ नीचे जाएंगे। जाइए, कमर को सीधी रखते हुए जाए नीचे, जहां तक जा सकते वहां तक जाए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे।
जाइए नीचे, सीमा जी जाइए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, जाए नीचे, वन मोर टाइम, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, होल्ड, दोनों हाथों को नीचे लगा दीजिए मैट पर, यहीं पर मैट पर लगा दीजिए, गर्दन को ढीली छोड़ दीजिए, कमर को भी रिलैक्स छोड़ दीजिए, ग्रेविटी को काम करने दीजिए। फिर से दोनों हाथों को कमर पर ले लेंगे और सांस भरते हुए आप, यू लॉस्ट योर नेटवर्क। चलिए दोनों पैरों को पास पास ले लेंगे, दोनों हाथों को शरीर के पास रखेंगे। अब देखिए फिर से वही क्रिया करेंगे, सांस भरते हुए अप और सांस छोड़ते हुए नीचे, पर ध्यान रखिए कि हाथों की स्थिति चेंज नहीं होगी। एक बार आप देख लीजिए, सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए नीचे, मेरे हाथ जहां है वहीं पर जा रहे हैं, उसको मैं ऐसे ऐसे नहीं करूंगी, वो एक ही डायरेक्शन में एक ही स्थिति पर रहेंगे। सांस भरते हुए आप, चलिए साथ में करेंगे, देखा, सांस भरते हुए आप, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए आप, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए अप एंड कम इन द सेंटर। चलिए दोनों हाथों को साइड में फैला लीजिए, शोल्डर की लाइन में। अब यहाँ से हम साइड बेंडिंग लेंगे लेफ्ट साइड पर, ये यहाँ पर फिर हाथों को चेंज नहीं करना है, हाथ कंधों की लाइन में ही रहेंगे और फिर लेफ्ट साइड बेंडिंग, जहां तक जा सके वहां तक जाना है। राइट साइड, लेफ्ट साइड, મને કોઈ દેખાતું નથી, રાઈટ સાइड एंड कम इन द सेंटर। हाथों को नीचे ले लेंगे। चलिए अभी दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर बना लेंगे और दोनों हाथों को सीधे कर लेंगे इस प्रकार। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। हमने ये 4-5 क्रियाएं कमर के लिए की। राइट साइड कंटिन्यू करेंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, वन मोर टाइम, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। बहुत अच्छे, दोनों पैरों को पास पास ले लेंगे। अब यहां से दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर जाए, लेफ्ट हाथ को पीछे रैप कर देंगे अपनी कमर में और राइट हाथ को कंधे पर रखेंगे और थोड़ा सा ट्विस्ट होके हम राइट पैर की एड़ी को देखने का प्रयत्न करेंगे इस प्रकार, कटी चक्रासन। चेंज द साइड, दूसरी साइड, अगेन चेंज द साइड, लेफ्ट साइड, right side, left side,
और राइट साइड। बहुत अच्छी। चलिए, अभी कटी की कुछ क्रियाएं की आज हमने। अब हम आते हैं हमारे थाई मसल्स पर, ठीक है। तो हमने शुरुआत की हमारी नेक से, फिर हम शोल्डर पर आए, फिर हम थाई पर आए, हम कमर पर आए। अब हम जा रहे हैं हमारे थाइस पर। दोनों हाथों को सांस भरते हुए सामने की ओर लीजिए। हथेली आपकी नीचे की तरफ रहेगी। अब यहाँ से आपको स्लाइडली थोड़ा सा पीछे हिप्स को लेकर जाना है एंड घुटने में से बैंड होकर चेयर पोज में बैठना है। होल्ड करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कम अप। अब यहाँ पर गलती कहाँ होती है कि हम क्या करते हैं, आप देख लीजिए एक बार गलती कहाँ करते हैं। हम ऐसे जाते हैं, ये जाते हैं, दैट मीन्स हमारे क्या है कि पैरों के पंजों के से आगे चले जाते हैं हमारे घुटने। यहाँ पर प्रेशर घुटनों पर आता है। और अगर यहाँ पर जाते हैं, ऐसे जाते हैं, हमारा घुटना हमारे पंजे से बाहर नहीं जाता है, तो प्रेशर हमारे थाइस पर आता है। तो हमारे थाइस मजबूत होते हैं, पैर मजबूत होते हैं। ये घुटनों को डैमेज करता है, तो ये करना है, ठीक है। चलिए सब साथ में करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को सामने लेकर जाए, स्लाइटली हिप्स को पीछे रखे, स्लाइटली, एंड चाहिए चेयर पोज। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कम अप। और एक बार हम करेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर ले। चलिए, थोड़ा सा हिप्स को पीछे की तरफ पुल करें, सांस छोड़ते हुए जाए नीचे एंड होल्ड। जब होल्ड करते हैं तब आप ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। कम अप, रिलैक्स, लूज कर दे, लेग्स को लूजन अप कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए, अभी सामने की ओर से करेंगे। दोनों पैरों को पास पास रखेंगे। एक बार आप पूरी क्रिया देख लेंगे। ये डायमंड पोज बनाना है। दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे। अब यहाँ से टोस पर आना है, फिर उसके बाद दोनों पैरों को खोलना है डायमंड पोज में यहाँ पर, और होल्ड करना है, ठीक है। वापस आएंगे तब फिर से पैरों को पास में लेंगे, नीचे रखेंगे और हाथों को नीचे रखेंगे हम, ठीक है। चलिए, दोनों हाथों को फैलाइए शोल्डर की लाइन में, टोस पर आएंगे। आइए, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। धीरे से दोनों पैरों को खोलेंगे घुटनों में से और डायमंड पोज बनाएंगे। होल्ड 1 2 3 4 5। कम अप, रिलैक्स। फिर से हम करेंगे, थोड़े और काउंट्स बढ़ाएंगे हम। चलिए, फिर से हाथों को खोले, टोस पर आएंगे, सांस भरे अच्छे से, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को खोलेंगे, डायमंड पोज में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कम अप एंड रिलैक्स। वन लास्ट टाइम करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है थाइज में या घुटनों पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, ये थाई की एक्सरसाइज है तो प्रेशर थाइज पर ही आना चाहिए। तो अपने पोज को मेंटेन करके रखिए, अच्छे से करें, ठीक है। चलिए, हाथों को खोलेंगे,
सांस भरते हुए टोस पर आएंगे, चलिए जाएंगे, डायमंड बनाएंगे पैरों के बीच में, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and come up, relax, loosen up your legs, पैरों को थोड़ा सा लूज कर देंगे। चलिए अभी थाई पे से हम जाएंगे घुटने पर। अब ये एक्सरसाइज ध्यान से देख लीजिएगा कि इसमें क्या करना है, हमको किकिंग करना है। पर जब किकिंग कर रहे हैं ना तो ये ध्यान रखिए कि आपका घुटना जो है ऐसे बाहर नहीं चला जाए। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको यहाँ से पैर को मोड़ना है। देखिए अब मेरे दोनों थाइस एक लाइन में है, एक लाइन में है। अब यहाँ से मुझे किक करना है, हाथों को कमर पर रखेंगे और किक करेंगे। तो ये यहाँ पर ये ऐसे किक नहीं करना है, ये किकिंग करेंगे तो क्या होगा कि घुटने पर असर, घुटना डैमेज होगा, और ये किकिंग करेंगे तो घुटना मजबूत होगा। तो ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, पर इसको ध्यान में रखते हुए करें। चलिए पैर को मोड़ेंगे पीछे की ओर, यस। सीमा जी थोड़ा सा पैर थाई पीछे की तरफ लीजिए, दोनों पैर एक लाइन में आने चाहिए, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बराबर है। चलो दूसरे पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 5 मोर काउंट्स करेंगे, मैं आपको देखूंगी। चलिए फिर से करेंगे, ध्यान रखें आपको पैर नीचे नहीं रखना है, हवा में रहेगा। देख लीजिए एक बार फिर से, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे हवा में रहेगा। थोड़ा सा आगे जाएगा तो चलेगा, पर घुटना यहाँ से बहुत ज्यादा आगे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्या करना है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये करना है आपको। रिलैक्स, दोनों हाथों को साइड में ले लेंगे। अब क्या करेंगे, हम टोस पर आएंगे, सांस भरते हुए कम ऑन योर टोस, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम एंकल्स पर आ गए, अब एंकल की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अगेन अप एंड डाउन। चलिए अब यहाँ से फिर से अप होंगे और यहाँ पर ही अप डाउन होंगे, एडी को नीचे नहीं लगाएंगे। तो स्लाइटली जंपिंग मूवमेंट लेंगे हम, टोस पर ही हम पल्सिंग लेते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स 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 रिलैक्स। एक और राउंड लेंगे हम। चलिए फिर से टोस पर आएंगे, काफ मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। रिलैक्स। आपके काफ मसल्स से लेकर आपके पूरे हैमस्ट्रिंग में खिंचाव फील हुआ होगा आपको। तो ये छोटी सी क्रिया है, हमको लगता है कि इसमें क्या होगा, पर ये अंदर से हमें मजबूत करती है। 1 मोर राउंड इसी का।
चलिए सांस भरते हुए अप हो जाए पहले एंड स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and relax. लूजन अप योर लेग्स, लूज कर दीजिए, फ्री कर दीजिए. छोटी सी क्रिया है पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. रिलैक्स. चलिए अभी हमको क्या करना है, थोड़ा सा जंपिंग करना है. टोस के ऊपर हम जंप करेंगे. अब जब ये जंप करेंगे तब हम घुटने नहीं मोड़ेंगे. हमको ये वाला जंप नहीं करना है, घुटने सीधे ही रहेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे. अप हो जाइए पहले टोस पर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. रिलैक्स. दोनों पैरों के बीच में अंतर ले लीजिए. नाक से सांस भरे, मुंह से प्रश्वास. सांस भरे, प्रश्वास. अपने शरीर में हो रहे सेंसेशन को फील करें. बंद आंखों के साथ अपने शरीर का निरीक्षण करें. सिर से लेकर पांव तक की जितनी भी क्रियाएं की हमने, उसको देखिए, उस सेंसेशन को फील करें. वापस आएंगे. दोनों हाथों को कमर पर प्लेस करें. दोनों पैरों को पास पास ले लेंगे. राइट पैर को स्लाइटली थोड़ा हवा में लेकर जाएंगे सामने की ओर और रोटेट करना चालू करेंगे एंकल को. 1 2 3 4 एंड 5. रिवर्स. 1 2 3 4 एंड 5. दूसरा पैर. 1 2 3 4 and 5. Reverse. 1 2 3 4 and 5. Very nice. चलिए अभी हम करेंगे थोड़ा सा इंजन दौड़ करना है हमें. ठीक है, तो हाथों को सामने ले लीजिए. दोनों पैरों को पास पास मुट्ठियां बना लीजिए हाथों की. लेफ्ट हाथ को छाती के पास लेकर आए. लेफ्ट हाथ को छाती के पास लेकर आएंगे. इस प्रकार देख लीजिए, सामने से देख लीजिए. इस प्रकार पास में लेकर आएंगे. ठीक है, अब यहाँ से लेफ्ट पैर को ऊपर उठाए, घुटने में से मोड़े. जब अब लेफ्ट हाथ हमने कोहनी में से मोड़ा है तो लेफ्ट पैर का घुटना मुड़ा हुआ है, राइट. उसको चेंज करेंगे. राइट हाथ ऊपर पीछे जाएगा और राइट पैर का घुटना मुड़ेगा. ठीक है, ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे. चलिए. लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट. स्पीड बढ़ाएंगे. लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट. दौड़ना स्टार्ट करेंगे. दौड़ें. and relax.
relax, breathe in and breathe out, breathe in, breathe out। ये सारी मैं आज सूक्ष्म क्रियाएं आपको करा रही हूँ ताकि आपका शरीर अंदर से मजबूत हो। एक बार ये अंदर से मजबूत होगे तो ही आप आसनों की पूर्ण स्थिति में जा पाएंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करते जाए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर बनाए। चलिए, दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे। लेफ्ट हाथ की कलाई पर राइट हाथ की कलाई इस प्रकार प्लेस करेंगे। यस, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, पीछे की तरफ थोड़ा सा बैंड करेंगे। लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट करेंगे। जिनको बैक का सीवियर इश्यू है वो ये सावधानी से करे या ना करे। जाएंगे लेफ्ट साइड नीचे सांस छोड़ते हुए। यहाँ से मुट्ठियां ऊपर नीचे करेंगे, राइट हैंड नीचे आएगा। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, पीछे की साइड बेंडिंग, राइट साइड जाएंगे, राइट साइड आगे की तरफ झुकेंगे, झुके। यहाँ से फिर से हाथों को ऊपर नीचे करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाए नीचे, हाथों को चेंज करके सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए जाएंगे राइट साइड। यहीं से कम इन द सेंटर, सेंटर में आएंगे, यहाँ पर ही लेफ्ट साइड जाएंगे। यहाँ से अब पूरा गोल घूमेंगे, ऊपर आएंगे, साइड में से राइट साइड जाएंगे, फिर से लेफ्ट साइड, ऊपर आएंगे सीमा जी, ऊपर आएंगे। यहाँ से लेफ्ट साइड जाकर लेफ्ट साइड से ऊपर आएंगे और राइट साइड से नीचे जाएंगे। जाए, हाथ और कान साथ में लेकर जाए, पूरी बॉडी को घुमाए, सर्वांग पुष्टि। एंड कम इन द सेंटर, रिवर्स जाएंगे यहाँ से राइट टू लेफ्ट। सेंटर में आ जाएंगे, नीचे ही झुके रहेंगे थोड़ा सा, दोनों हाथों को खोल देंगे, हाथ और कान एक लाइन में ले लेंगे और सांस करते हुए कम अप, हैंड रिलैक्स योरसेल्फ। सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। यस, दोनों पैरों को पास पास ले लेंगे एंड शवासन ले लेंगे। अपने स्थान पर लेट जाइए, शवासन ले लें। रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को टोटली, आराम के पोजीशन में ला देंगे। बहुत सारी क्रियाएं की हमने, सिर से लेकर पैरों के पंजे तक बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे, आराम करेंगे कुछ देर ताकि हम आगे वाली क्रिया में अपने शरीर को रिजुविनेट करके अच्छे से क्रिया कर सके। शरीर का जो भी कोई अंग आपको लगता है कि खिंचाव में है तो उसको थोड़ा सा हिला के रिलैक्स कर दीजिए।
टोटली रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरें और हाश वाली सांस बाहर। सांस भरें, हाश। धीरे से दोनों पैरों को पास पास ले लीजिए, दोनों हाथों को भी पास पास ले लीजिए। सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, 90 डिग्री लेकर आएंगे, लेकर आए 90 डिग्री। होल्ड, होल्ड करेंगे। आपके पैरों में जो ब्लड का फ्लो गया है, हमने जंपिंग किया, पल्सिंग किया, तो अब उसको वापस से स्टिमुलेट करेंगे हम। तो पैरों को ऐसे विपरीत करणी मुद्रा में हम अर्ध हलासन में रखेंगे तो अच्छे से ब्लड को फ्लो को स्टिमुलेट कर पाएंगे। धीरे धीरे से सांस छोड़ते पैरों को नीचे लेकर जाएंगे, आराम से नीचे रखेंगे। पवन मुक्तासन लेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री, घुटने में से मोड़ेंगे और फिर घुटनों को छाती की तरफ दबाएंगे। दबाए अच्छे से और सिर को ऊपर करेंगे। सिर को नीचे रख दीजिए, पैरों को दबा के रखे। पवन मुक्तासन शरीर में बह रहे अपान वायु को मुक्त करता है। ये छोटी आंत बड़ी आंत में जो अपान वायु का संग्रह होता है, इसे ये मुक्त करता है। हमारे शरीर का सिर्फ अपान वायु नहीं, हमारे मन के अंदर जो नेगेटिविटी आ जाती है, उस नेगेटिविटी को भी मुक्त करने के लिए पवन मुक्तासन बहुत अच्छा आसन है। होल्ड करके रखिए पवन मुक्तासन में, रिलैक्स फील करिए। लंबी गहरी सांस भरें और प्रश्वास। दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर लेंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे अंदर की साइड से। हैप्पी बेबी पोज, आनंद बालासन। नाम ही ऐसा है कि हमारे अंदर खुशी की लहर आ जाती है। हैप्पी बेबी पोज। अच्छी सी स्माइल रखें चेहरे पर और हैप्पी बेबी पोज में होल्ड करेंगे। लंबी गहरी सांसें भरते रहेंगे। प्रश्वास। चलिए वापस से दोनों पैरों को 90 डिग्री करेंगे, हाथों को नीचे ले लेंगे और पैरों को भी नीचे ले लेंगे। धीरे से लेफ्ट साइड टर्न हो जाएंगे और कुछ पल लेटे रहेंगे। अपने स्थान पर बैठ जाए। धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाए। पद्मासन ले लेंगे हम। पद्मासन ले ले। जैसे मैंने बताया था, पैर को थोड़ा सा घुमा के पद्मासन लीजिए तो आप अच्छे से ले पाएंगे इजीली। दूसरा पैर भी रख दीजिए। चलिए दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे, कपालभाति का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरे, कमर गर्दन को एकदम सीधा करें, अच्छे से स्ट्रेट बैठेंगे। अगर आप पूर्ण पद्मासन नहीं ले सकते तो अर्ध भी ले सकते हैं, एक पैर नीचे रखकर। चलिए लंबी गहरी सांस भरे
आधे तक प्रश्वास एंड कपालभाति स्टार्ट। रिलैक्स। हम और एक आवर्तन लेंगे कपालभाति का। कपालभाति हमारे कफ दोष का निवारण करता है। तो जिनकी भी कफ प्रकृति रहती है तो वे अगर हर रोज कपालभाति का अभ्यास करें तो वो अपने कफ का निवारण कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस भरें, कमर गर्दन एकदम सीधी। अगर आप कपालभाति में सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप चाहे तो एक छोटा सा कुशन अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं, तो आपको सरलता रहेगी बैठने में। चलिए, सांस भरें, आधे तक प्रश्वास एंड कपालभाति स्टार्ट। सूक्ष्म क्रियाएं करके, इंजन दौड़ करके, सर्वांग पुष्टि करके हमने काफ़ी सारी ऊष्मा हमारे शरीर में उत्पन्न की है। तो अब थोड़ी सी शीतलता प्रदान करेंगे शरीर को। हम चंद्र भेदन प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए हाथों में। इस प्रकार आपकी पहली 2 उंगली है वो अंगूठे के मूल में लगाएंगे और अंगूठे से कवर करेंगे। तीसरी और चौथी उंगली खुली रहेगी। ये यहाँ पर शुक्र का पहाड़ होता है, तो पहली 2 उंगलियों को हम शुक्र के पहाड़ के नीचे दबा देंगे और तीसरी और चौथी उंगली खुली रखेंगे। लेफ्ट हाथ से आप चिन्ह मुद्रा लेकर घुटने पर रख सकते हैं। चलिए, चंद्र भेदन प्राणायाम, उसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरनी है और राइट नोस्ट्रिल से निकालनी है। हर बार लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरें और राइट से प्रश्वास, ताकि हम हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करें। चंद्र यानी शीतलता का प्रतीक, लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी कि ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी हमें शीतलता प्रदान करती है। जब भी कभी हमें क्रोध आता है तो हम चंद्र भेदन प्राणायाम अगर करें कुछ देर, तो हम हमारे क्रोध का भी शमन कर सकते हैं। तो चलिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से पूरब, राइट से रेचक। राइट को बंद कर देंगे, अगेन लेफ्ट से पूरब, राइट से रेचक। फिर से लेफ्ट से पूरब, राइट से रेचक। अगेन लेफ्ट से पूरब, राइट से रेचक। कंटिन्यू करेंगे कुछ और ब्रेथ, अपने आप करेंगे, मन को शांत रखेंगे और चंद्र भेदन प्राणायाम करते जाएंगे।
ऊर्जा हम शरीर में उत्पन्न करते हैं तो उसका शमन करना भी हमें आना चाहिए। ताकि उस ऊर्जा का व्यय ना हो जाए। जैसे बंद आंखों के साथ दोनों हाथों को घुटनों पर रख देंगे जिन मुद्रा में, आंखें बंद ही रखेंगे, लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे और प्रश्वास करते रहेंगे। मन को और शांत करेंगे। अपनी सांसों के माध्यम से अपने शरीर के साथ जुड़ेंगे। अंदर जा रही हुई सांस कहाँ तक जा रही है उसे अनुभूत करेंगे। धीरे धीरे से सांस भरेंगे और उसे अपने लंग्स के मूल तक, अपने फेफसा के मूल तक लेकर जाएंगे। वहां पर भरपूर ऑक्सीजन को प्रदान करेंगे हमारे अवयव, और हमारे अवयव में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खींच के बाहर लेकर आए और प्रश्वास के द्वारा उसे बाहर निकालें। हर एक सांस में अनुभूत करें कि सृष्टि का आशीर्वाद आपके भीतर जा रहा है। आपके हर एक कोश तक जा रहा है। हर एक अंग तक जा रहा है। शरीर का छोटे से छोटा अंग, छोटे से छोटा कोश सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। संपूर्ण स्वस्थता का अनुभव कर सकते हैं हम इस स्थिति में। ये भरपूर ऑक्सीजन हमारे शरीर को रिजुविनेट कर रहा है। ये सृष्टि का आशीर्वाद हमें नई ताजगी दे रहा है। अनुभूत करें ये सांस जो आपकी नासिका से आपके लंग्स में जा रही है। लंग्स के मूल में जा रही है। ये ऑक्सीजन आपके रक्त को शुद्ध कर रहा है और ये शुद्ध रक्त आपके हार्ट तक जा रहा है। हर एक धड़कन के साथ आपका हृदय इस ब्लड को शरीर में फैला रहा है, इस शुद्ध ब्लड को शरीर में फैला रहा है। ये ब्लड आपकी छाती के ऊपर के हिस्से में आपके मस्तिष्क तक जा रहा है। शुद्ध ब्लड, शुद्ध विचार, शुद्धता, पॉजिटिविटी आपको नई चेतना से भर रही है, नए विचारों से भर रही है। ये शुद्ध रक्त आपके दोनों हाथों में जा रहा है और आपके हाथों को शक्तिशाली बना रहा है। और एक धड़कन के साथ ये शुद्ध ब्लड
आपके पेट के अवयवों की तरफ जा रहा है। महसूस करें आपके स्टमक में जा रहा है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ा रहा है, आपके गट में जा रहा है और उसे शुद्ध कर रहा है। और एक धड़कन के साथ ये शुद्ध ब्लड आपके पैरों में जा रहा है, हिप से लेकर पैरों की उंगली तक, हर नस में, हर एक वाहिनी में ये जा रहा है और आपके दोनों पैरों को और कार्यक्षम और मजबूत बना रहा है। सिर से लेकर पैरों की उंगली तक आप स्वस्थ हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हर एक सेल आपको धन्यवाद करता है ये खुशी देने की। अपने शरीर के लिए काम कर आप उसे खुश कर रहे हैं। आपका शरीर आपको थैंक यू बोल रहा है। अच्छी सी स्माइल रखिए चेहरे पर। एक ओंकार लेंगे हल्के हल्के से घर्षण करेंगे और मैं एक संपूर्ण तरीके से स्वस्थ और खुश हूँ। एक स्वस्थ शरीर हूँ मैं, एक खुश आत्मा हूँ। इसी भावना के साथ ऊर्जा को अपनी आंखों को प्रदान करें और अच्छी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें। थैंक यू सो मच ऑल। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। बहुत ही शांति का अनुभव कर रहे होंगे आप। तो मुझे कमेंट सेक्शन में हार्ट भेजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आप आने वाले और भी अच्छे अच्छे सेशंस अटेंड कर सकें। ठीक है, तो नए सेशन के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हेल्दी भव और